ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय वस्तु है कि आदिशक्ति माता दयामयी है। वो प्रत्येक जीवों को दया, स्नेह, माया, ममता, करुणा और जीवों को दुख हरनी है। विद्यादात्री है, ज्ञानदात्री है, बुद्धिदात्री है। तो आदिशक्ति माता जो लक्ष्मी दात्री है, जो धन दौलत दात्री है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वह विद्या का नाम है जो दशम महाविद्या का दूसरी विद्या है। उसमें अक्षय पुरुष और उसकी महाशक्ति माँ तारा, यानी माँ तारा के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे, जो माँ कालिका ही दूसरी रूपों में है। तो माँ तारा किस प्रकार से जीव को, मनुष्यों को धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान की वृद्धि देते हैं, इसके बारे में चर्चा है। तो जीवन में धन की महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि सारा विश्व जो है धन के ऊपर ही आधार है। और पिछले 5000 वर्षों में धन को ही सर्वोपरि माना गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह अलग बात है कि धन का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग, यह विवेक का विषय है। यदि वह किसी सार्थक काम में लगे तो परमार्थ के काम हो जाते हैं, और निरर्थक काम में लगे तो वह मन की काम में आते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य मन को यदि संयंत्र करे और ये यदि अहंकार ला दे, यानी महामाया की शक्ति, महामाया की ही शक्ति है कि सारे संसार को माया में ग्रसित करके रखे, उसमें मैं आ जाता है, यानी अहंकार की सृष्टि हो जाती है। और अहंकार होने से वह कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं। और जहाँ हर व्यक्ति जान जाएंगे कि महापुरुष यानी श्री विष्णु नारायण के ही सृष्टि में महामाया, हर महामाया से ही माया की सृष्टि हुई, उसी से जगत सृष्टि की है। तो ये आदिशक्ति महामाया, आदिशक्ति माँ, ये धन तो देते हैं। अब ये सदुपयोग कीजिए या दुरुपयोग, ये तो विवेक में करते हैं। संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति धन अर्जित का बहुत अधिक धनवान बनना चाहता है, किंतु कितने सफल हो पाते हैं यह वो स्वतः जानते हैं। हालांकि सभी लोग परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और अन्य प्रकार के कोई भी कार्य करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे प्रारब्ध, उनका भाग्य, उनके पूर्व जन्म के संस्कार, इस जीवन के कार्य और अन्य कोई तथ्य ऐसे हैं जिनकी वजह से वे जीवन में पूर्ण धनवान नहीं बन पाते। और यदि संपन्न नहीं बन पाते तब जीवन मृत्यु तुल्य बन जाते हैं। यानी दरिद्रता सबसे बड़ा रोग है। दरिद्रता वही व्यक्ति सहन कर सकते हैं जो जिनकी मन में वैराग्य की भावना है कि जैसे आया जैसे गए, आए तो आए, जितना आए उसी में चला है। तो यानी वो आज के ज़माने में दरिद्रता सबसे बड़ा रोग है। लेकिन दरिद्री जो ठाकुर, जो श्री विष्णु नारायण, जो पूर्ण ब्रह्म की उपासक है, जो आदि माता की उपासक है, उनको कोई स्थिति में उसको दिमाग असंतुलित नहीं कर पाएगा। तो यदि धन की कोई कामना करते हैं तो माँ तारा को पूजन करें। और यदि संपन्न जीवन में कोई धर्म की संपन्नता नहीं बन पाते हैं तो उनके जीवन मृत्यु तुल्य बनते हैं। ऐसे व्यक्ति
बन जाते हैं, जो सुबह पैदा होता है सांझ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी धन नहीं है तो तरह तरह की ग्लानियाँ आती है, उसी को यहाँ मृत्युवत कहा गया है। वे अपने परिवार को पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाते, वे परिवार को प्रसन्न नहीं कर पाते, वो ज़रूरतमंद की चीज़ों को नहीं जुगाड़ कर पाते, उनकी तरह तरह की ग्लानियाँ आती है, तरह तरह की यातनाएँ आते हैं। तो इस यातना से यदि कोई त्राण पाना चाहते हैं तो वो महामाया की यानी आदि शक्ति माँ तारा की ध्यान करे, आदि माँ शक्ति तारा का पूजन करे, उनकी शरण में जाए, उनको संतुष्ट करे, तो वह सुप्रसन्न हो जाते हैं। इसके आगे वाला वीडियो में माँ तारा कैसे प्रसन्न होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज माँ तारा को प्रत्येक व्यक्ति से ये करेंगे कि वो माँ तारा को स्मरण करे और उनको स्मरण मात्र से माँ तारा सुप्रसन्न हो जाती है। विश्वव्यापक बारिमध्य विलस सच्च चेतराम्बुज जन्म स्थितांग कर्त्री खड़गक नलिन्ये राजकर्ता निगम भास कांची कुंडलाहार कंकन लत्सेक यूर मंजीरा तमेत्तेंग नगीरवरे विभूषितांग तनुमा रक्तन्य पंत्र प्रायम विंग व्याघ्र जटांग लसत्सु रसनांग तद्रष्टं करलन्यन्यांग चरमन दपि बरकटेंग विद्यते श्वेता स्थित पटाट्टिलिकाम अच्छा भेनंग विराजमानं शिर सभेनानं भोरुणं तारांग सभा हृदयस्नांग हृदय पूचा मम्बम त्रिलुच्यं सरेत। ये माँ कालिका, माँ तारा, आदिशक्ति महामाया की इसी प्रकार से ध्यान करें। आगे माँ तारा किस प्रकार से प्रसन्न होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम आदिशक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल।